स्टॉक मार्केट के बारे में क्या राय है अभी? आप देखिए लगातार 12 सेशंस हायर ऑर्डर के। ऐसा पहले भी हुआ है 1993 में जब 13 सेशंस लगातार हाई के बने थे और 2007 में जब लगातार 11 सेशंस मार्केट का बुलिश रन चला था, ऊपर में क्लोज हुआ था। इसका मतलब है कि लगातार एवरीडे मार्केट इज मेकिंग ए न्यू हाई। 82,000 का सेंसेक्स बातें 2 सालों से हो रही है कि यह मार्केट महंगा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा महंगा है, कॉस्टलीस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड है और इसमें करेक्शन आने लाजमी है, संभावना है। कॉशन से चलिए, प्रिकॉशन से चलिए, मगर बाजार हर बातों को दरकिनार कर रहा है। चाहे वो जापान का येन कैरी ट्रेड रिवर्सल हो, चाहे वो यूएस के रिसेशन सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना हो, चाहे वो गल्फ में जो वॉर चल रहा है, बांग्लादेश में उठापटक हुआ, बाजार सबको सिरे से नकारता जा रहा है। हमारे डीआईआईस का पावर इतना बढ़ चुका है कि एफआईआईस के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है कि भाई महंगे शेयर को वापस से उठा लो। तो आपकी क्या राय है इस बाजार में? अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो निवेश है वो इस बाजार में किस माध्यम से है। कि आप डीमैट खोल के डायरेक्ट स्पॉट मार्केट में निवेश कर रहे हैं, या आप F&O की ट्रेडिंग कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट में, या म्यूचुअल फंड के जरिए जो डायरेक्ट प्लान्स हैं उसमें खुद ही गूगल पे पास्ट परफॉर्मेंस देख के उनमें निवेश कर रहे हैं, या आप किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक, अपने फाइनेंशियल जो आपकी मंजिलें हैं उनके मुताबिक आपने जो 2600 फंड्स का बास्केट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, उसमें से अपने लिए हर गोल के लिए अलग फंड चुना है और इसके बाद उसका पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं और एक एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं। तो आपका निवेश कहाँ है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ये जो मार्केट में उठापटक हो रही है उसमें आपने कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब देखिए, पिछले 93 का मैंने जिक्र किया या 2007 का किया, तो इसके बाद मार्केट में एक करेक्शन भी आया था, अच्छा खासा करेक्शन आया था। 2007 में तो 27% आफ्टर कंटिन्यूड 11 हाई सेशंस मार्केट में डिक्रीज हुआ था। दैट वाज अ सब प्राइम क्राइसिस टाइम। और जो 1993 में जो लगातार 13 सेशंस हाई के हुए थे, इसके बाद भी मार्केट में मोर देन 20% का करेक्शन हुआ था। अब देखिए, ये करेक्शन होगा, आज न कल तो होगा जरूर, मगर कब होगा नोबडी नोज। इतना जरूर है कि जब तक लोग कहते रहेंगे कि करेक्शन होगा होगा होगा, तब तक मार्केट करेक्ट नहीं होता। मार्केट का दस्तूर ही यही है, व्हेन एवरीबडी इज फेयरफुल you be greedy and when everybody is greedy you be fearful। तो अभी जो कस्टमर लॉबी है और जो एडवाइजर लॉबी है, ये 2 अलग अलग खेमों में बढ़ गई। कस्टमर लॉबी भी 3 प्रकार के हो गए हैं। एक वो जो मार्केट में फुल्ली इन्वेस्टेड है, पहले से निवेश किया हुआ है, बड़ा लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है, मगर साथ में डर भी लग रहा है कि भैया एक करेक्शन की बातें हो रही है, अगर करेक्शन हो गया तो मेरा तो जितना प्रॉफिट बनाया वो सब डाउन हो जाएगा। एक दूसरी लॉबी है जो अभी तुरंत लमसम पैसे आए हैं, रिटायर हुए हैं, और उस लॉबी को जो आज तक कंजर्वेटिव थे वो अचानक से अग्रेसिव हो गए हैं। उन्हें लिक्विड फंड, डेट फंड, इक्विटी सेविंग कैटेगरी, ये आर्बिट्राज, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें तो बस पास्ट परफॉर्मेंस में जो रिस्कोमीटर पे हाईएस्ट फंड है, जिनके रिटर्न बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, फोकस इक्विटी है, उन्हें तो खाली यही फंड समझ में आ रहे हैं। Even they are dominating their financial advisors also. They are insisting their financial advisors also कि भैया मेरा तो निवेश तुम खाली प्योर इक्विटी में करो, मेरे को रिटर्न चाहिए। Suddenly they have gone aggressive. And then there is always a evergreen third category of people who keep on waiting, जो समंदर के बाहर खड़े होके समंदर की गहराई नाप रहे हैं। वो ऐसा पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। जब भी मूड बना लेते हैं कि बाजार में अब कूदना ही है, तो उनके कोई मान्यवर जो मित्र होते हैं वो अचानक से डरा देते हैं, भैया मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगी है, अभी मत करो, जब मार्केट नीचे आ जाएगा तब करना। और जब मार्केट नीचे आने लगता है तो उन्हें लगता है कि अरे अब तो करेक्शन चालू हो गया, ये मार्केट तो जमींदोज हो जाएगा, आने दो और नीचे फिर करेंगे। और ऐसा करके वो बस इंतजार ही कर रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी में बैठते हैं? और ये सारी जो बातचीत है, इससे हमारे लिए क्या कंक्लूजन है, हमें क्या करना चाहिए? तो जैसा मैंने आपको बताया, आप किस तरह के निवेशक हैं
ये समझने के बाद, सुनने के बाद ही कोई मार्गदर्शन हो पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल तो मेरे वीडियोस में बने रहें, आगे के वीडियोस में मैं इस बात को थोड़ा एग्जीक्यूशन पे लेके जाऊंगा कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कस्टमर हैं तो आपने अपने फंड में क्या करेक्शन करना चाहिए, क्या बैलेंसिंग करना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। बन रहिए आपका दोस्त डॉक्टर कुमार गौरव। कुछ ज्ञान की बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बाय बाय।